हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग अबाउट एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखें, सबसे पहले मैं आपको मज़ीद डिटेल देने से पहले मैं आपको ये समझाऊंगी कि एम्पेरिकल का मतलब आज तक बच्चों को ये पता ही नहीं है कि एम्पेरिकल क्या होता है और मॉलिक्यूलर क्या होता है। जब भी हम एम्पेरिकल की बात करते हैं, देखें, एम्पेरिकल का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, और आप और मैं हम सब बेहतर तौर पे जानते हैं सिंपलेस्ट का मतलब होता है सबसे सादा हालत जो होती है। ठीक है, एम्पेरिकल का मतलब क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म। और जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात अगर हम करते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो होती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे हम कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंपाउंड्स के अंदर जो है एटम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, हम सबको पता है। और कंपाउंड जो है एक एटम से तो मिलकर बनता नहीं है, बहुत सारे एटम आपस में टकराते हैं तो एटम कंपाउंड बनता है। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करेंगे तो जो है कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद होते हैं उनका जो एटॉमिक मास हमें दिया हुआ होता है, जो हमें एन की सूरत में दिया हुआ होता है, या फिर ये कह लें जो हमें सबस्क्रिप्ट दिया हुआ होता है, वो कहलाता है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखें, अब हम पढ़ेंगे एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला? द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एम्पेरिकल का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। कंपाउंड के अंदर हर एलिमेंट का जो सिंपलेस्ट फॉर्म हमें दी हुई होती है उसको हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? डज नॉट शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, ओनली देयर रिलेटिव रेशो। अच्छा, अब कंपाउंड के अंदर मिसाल के तौर पर अगर हम ग्लूकोज की बात करें, ठीक है, सबको पता है ग्लूकोज का जो है फार्मूला है वो C6H12O6। ठीक है, लेकिन ये ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला तो नहीं है। हम क्या करेंगे, इस ग्लूकोज के एम्पेरिकल फार्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे ज़्यादा इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बनेगी? CH2O, क्योंकि इसका जो सबस्क्रिप्ट है वो है 6। हम क्या करेंगे, जो कार्बन हमें 6 दिए हुए हैं इसको हम डिवाइड कर देंगे, 6 से 1 आ जाएगा। H12 दिया हुआ है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 6 से तो 2 आ जाएगा। और ऑक्सीजन 6 है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 6 से, ऑक्सीजन 1 आ जाएगा। ठीक है, ये कहलाएगा इसका एम्पेरिकल फार्मूला। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? Okay, now the example. The most reduced form of chemical formula like simplifying a fraction into lowest term. वही जो most reduced form जो होती है chemical formula की वो कहलाती है empirical formula. Now next move. Now students, the real world example of empirical formula is glucose, benzene and water. Okay, now the empirical formula of glucose is CH2O, but the actual formula of glucose is C6H12O6. Understand? And the actual formula of benzene is C6H6, and the actual formula of water is H2O, which is same. Okay, but when we find the empirical formula, so it is contain only one carbon
2 hydrogen and 1 oxygen, 1:1 ratio, 2 ratio and 1 ratio, 2 ratio 1. And when we talk about benzene, empirical formula is 1 ratio 1. ठीक है, 6 divided by 6, 6 divided by 6, 1 ratio 1. But when we talk about the water, it is a very simplest form. Already in its simplest form, the empirical and molecular formula are identical. Understand, students? Okay. Now move to another slide. उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अब तक एम्पेरिकल फार्मूला बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, ठीक है। जबकि अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, इट इज़ द एग्जैक्ट नंबर of atoms of each element present in a single molecule of a compound. ओके, क्या पहले भी मैंने आपको बताया था जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स कहलाता है, ठीक है। जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर वो कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इट इज़ रिप्रेजेंट द ट्रू केमिकल कंपोजिशन ऑफ आ सब्सटेंस। जो ट्रू केमिकल कंपोजिशन होती है वही कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। नाउ व्हाट इज एग्जाम्पल? सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर एग्जाम्पल के एग्जाम की नहीं है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। ओके, व्हाट saying the full unreduced picture, it may be a whole number multiple of the empirical formula. अच्छा, ये क्या कह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम empirical formula किसी भी कंपाउंड का निकाल लेते हैं तो उस empirical formula को हम मल्टीप्लाई कर देंगे होल नंबर से तो हमें मिल जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि आपको ये बनाना होगा, ये बिल्कुल नहीं बनाना है स्टूडेंट्स। सिर्फ आपको समझना है एक्चुअली मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन अनदर स्लाइड। नाउ द रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके स्टूडेंट्स, we all know that the actual number, the exact number of glucose is C6H12O6, मीन्स कार्बन के 6 एटम हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं और ऑक्सीजन के 6 हैं इन अ सिंगल मॉलिक्यूल, इन एवरी सिंगल मॉलिक्यूल। एंड द अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो गिवन विच इज़ बेंजीन C6H6। हमने जब एम्पेरिकल फार्मूला की एग्जाम्पल पढ़ रहे थे मैंने उसमें आपको बताया था जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C6H6, ठीक है। 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन फॉर्मिंग द आइकॉनिक बेंजीन रिंग। और हमें इसका स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा? आइकॉनिक बेंजीन रिंग मिलेगा, ठीक है। Now we talk about hydrogen peroxide. When we talk about hydrogen peroxide, the formula of hydrogen peroxide is H2O2, which is the molecular formula of hydrogen peroxide. Means 2 oxygen atom bonded together, revealing its true peroxide structure. Actually students, जो इन compounds के जो structure बनते हैं वो molecular formula से ही बनते हैं, ठीक है। मतलब अगर किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर में कितने कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन हैं, कितने ऑक्सीजन हैं, ये इसका जो है हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। आप कभी भी एम्पेरिकल फार्मूला से स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला? First of all, we talk about definition. And difference is simplest whole number ratio of atom, and molecular formula is exact number of atoms in one molecule. And representation, second difference क्या है? representation. We represent empirical formula with
ratio means reduced form, and we represent molecular formula with actual composition. Understand, students? Now third difference is example. Example is glucose. The empirical formula of glucose is CH2O, and the molecular formula of glucose is C6H12O6, which is the actual formula of glucose. अगर कोई आपसे पूछे कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या है तो आप ये बताओगे, ठीक है, आप ये नहीं बोलोगे. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? इसकी रीज़न ये है कि हमें एक्चुअल फार्मूला जो होता है ग्लूकोज का हम यही बताते हैं, ठीक है. ओके, कैन आई रब दिस क्रॉस वेयर इज रेजर? ओके, जस्ट ये तो अनदर इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है. नाउ वेयर इज़ माई पेन? ओके, दिस इज़ माई पेन. ओके, and the fourth difference is mass used. For empirical formula we use empirical formula mass, and for molecular formula we use molar mass, which is molecular mass. Okay, now the another one addition is the mathematical relationship is molecular formula is equal to n multiplied by empirical formula, where n is the positive whole number. Means जब आपने किसी भी मॉलिक्यूल का एम्पेरिकल फार्मूला निकाल लिया तो अब आप उसको वापस मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट करने के लिए आप जो उसका n जो होगा, आपके पास जो नंबर होगा n का, उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? Now in this slide students we discuss step by step finding the empirical formula. हम कैसे स्टेप बाय स्टेप एम्पेरिकल फार्मूला को फाइंड कर सकते हैं. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? फर्स्ट स्टेप है कन्वर्ट परसेंटेज कंपोजिशन और मास डेटा इनटू ग्राम. अगर न्यूमेरिकल में आपको परसेंटेज दी हुई है तो हम क्या करेंगे, उसको ग्राम में लिख लेंगे, ठीक है. सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, चेंज ग्राम टू मोल्स यूजिंग द पीरियोडिक टेबल. अब हमें मिसाल के तौर पर जो कार्बन के जो मास दिया हुआ है उसको हम उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, ठीक है. थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, आपको ये बातें अभी समझ नहीं आएंगी. मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो न्यूमेरिकल पर है. जब मैं आपको न्यूमेरिकल समझाऊंगी तो जो है जब आप लोग देखिएगा कि आपको आसानी से समझ आ जाएगा. अभी सिर्फ आप ये इसके स्टेप समझ लें. स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, डिवाइड ऑल मोल्स वैल्यू बाय द स्मॉलेस्ट मोल रिजल्ट. जो हमारे पास डिवाइड कर कर आएगा उसको हम स्मॉलेस्ट, जो सबसे ज़्यादा छोटा नंबर होगा, उससे हम सबकी वैल्यूज़ जो है डिवाइड कर देंगे और हमारे पास निकल आएगा एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स अब तक हम पढ़ चुके हैं हम किस तरह एम्पेरिकल फार्मूला जो है फाइंड आउट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप. अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप फाइंडिंग द molecular formula. Now the first step is find the empirical formula. Derive it from the given percentage, composition or experimental data. Now the step 2 is calculate the empirical formula mass. अब जो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला हमने फाइंड आउट करा है उससे हम एम्पेरिकल फार्मूला मास को कैलकुलेट करेंगे. जी जनाब, कैसे करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला मास? मिसाल के तौर पर अभी अब तक हम ग्लूकोज की एग्जांपल को पढ़ रहे हैं, ठीक है. हम बेंजीन के पढ़ लेते हैं. जैसे कि बेंजीन की एग्जांपल है 1 मिनट स्टूडेंट्स.
जैसे कि बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला है CH, ठीक है। इट इज़ द फार्मूला ऑफ बेंजीन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ठीक है। बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला और इससे हमें कैलकुलेट करना है एम्पेरिकल फार्मूला मास। हम क्या करेंगे, जो ये कंपाउंड है बेंजीन का, बेंजीन के कंपाउंड के अंदर एक कार्बन भी मौजूद है और हाइड्रोजन भी मौजूद है। इन दोनों एटम के हम एटॉमिक मासेस लिखकर आपस में प्लस कर देंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर कार्बन का है 12 और प्लस हाइड्रोजन का है 1, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13, यानी कि बेंजीन का जो बेंजीन के एटॉमिक मासेस को जब हमने प्लस करा तो हमारे पास क्या आ गया 13। इट इज़ कॉल्ड द एम्पेरिकल फार्मूला मास मीन्स EMF। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, ये कहलाएगा EMF यानी कि एम्पेरिकल फार्मूला मास, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, जब हमने एम्पेरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट कर लिया, इससे हम n को डिटरमाइन करेंगे। n को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, n डिटरमाइन करने का फार्मूला ये होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। जो हमें क्वेश्चन के अंदर, आप घबराइएगा नहीं, अगर सवाल में एम्पेरिकल फार्मूला का पूछा जाएगा तो हमें एम्पेरिकल फार्मूला मास लाजमी दिया हुआ होगा, सॉरी मोलर मास लाजमी दिया हुआ होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, उस मोलर मास की मिसाल के तौर पे मोलर मास कुछ भी है उसका हम डिवाइड कर देंगे EMF से। जब जैसे ही हम एम्पेरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n, ठीक है। कुछ भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है, मोलर मास। और जैसे ही हमें n फाइंड आउट हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे n को एम्पेरिकल फार्मूला से। मल्टीप्लाई ईच सबस्क्रिप्ट इन द एम्पेरिकल फार्मूला बाय n। जितने भी एटम के कंपाउंड के अंदर सबस्क्रिप्ट मौजूद होंगे, जैसे कि बेंजीन का है CH एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है, यानी कि कार्बन 1 और हाइड्रोजन 1, ठीक है। और इसका n कुछ भी आता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम सबस्क्रिप्ट से, कंपाउंड के सबस्क्रिप्ट से, तो हमारे पास निकल आएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा किस तरह हम जो है स्टेप बाय स्टेप मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। जी, our next slide is worked example ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज की एग्जाम्पल दी हुई है। अच्छा, मिसाल के तौर पर हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, गिवन इंफॉर्मेशन जो है, हमें एम्पेरिकल फार्मूला दिया हुआ है ग्लूकोज का CH2O, हमें एम्पेरिकल फार्मूला मास दिया हुआ है 30 ग्राम पर मोल, ठीक है। हमें मोलर मास दिया हुआ है 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, हम लिखेंगे एम्पेरिकल फार्मूला मास ऑफ CH2O, सही है, इज इक्वल टू, यहाँ दिखा भी रहे हैं कि हम एम्पेरिकल फार्मूला मास को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था एटॉमिक मासेस को आपस में ऐड कर देंगे, सही है। अच्छा, अब यहाँ देख लीजिएगा, कार्बन का है 12, हाइड्रोजन का 1, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो आ जाएगा 2, 12 + 2 + 16। हमने इनको प्लस करा तो हमारे पास आ जाएगा 30, ठीक है, 30 ग्राम पर मोल, जो हमें यहाँ लिखा हुआ था 30 ग्राम पर मोल, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, n को कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास जो कि हमें सवाल में दिया हुआ होगा, ये जो दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 30 ग्राम पर मोल से, तो हमारे पास आ जाएगा 6, ठीक है। 180 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 6, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर लेंगे। इस 6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पेरिकल फार्मूला से, तो हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज C6H12O6,
ठीक है। उम्मीद है स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है, आप इन न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरा पार्ट 1 है लेक्चर का। अभी मैं इसका पार्ट 2 और अपलोड करूँगी लेक्चर का, फिर आप देखिएगा वो न्यूमेरिकल्स क्या होगा। उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू होगा, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स होंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आप वो एक दफ़ा और देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6 एग्जैक्टली 6 times द एम्पिरिकल फार्मूला CH2O। ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।